क्लास 8। देखो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे द समिट विद इन लेसन 5 है ये। अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट है इसका। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, कहते हैं दूरी पर एक चोटी दिखाई देती। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मैं दूसरे संसार में पहुँच जाता। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में थोड़ा सा चेंज बदलाव महसूस करता। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि केवल आध्यात्मिक हो सकता था। बाई इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। और कहते हैं इसकी सुंदरता, इसका एकाकीपन, इसकी ताकतवर, इसकी ताकत कहता है कि, और इसके रास्ते में जो आने वाली मुश्किलें थी वो क्या कहती थी, पूरे रास्ते पर उनसे परेशानियों से हमें पार पाना होता था, ऊपर जाना होता था। द पीक ड्राज मी टू इट, चोटी है वो क्या करती है, वापस धकेलते हुए प्रतीत होती है। एज एवरेस्ट इट, जैसा कि एवरेस्ट करती है। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, पता है कि ये एक चुनौती होती है जिसके ऊपर पार पाना, चोटी के ऊपर जाना, इसको फतेह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन वाई, पीछे देखते हुए मैंने पाया कि मैं इसको पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया इसका। वाई आई क्लाइम्ड, कि मैंने मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, तो ये एक तरह से इस तरीके से है जैसे एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कहते हैं इसका कोई आखिरी जवाब आपको संभव नहीं होता है। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और ये वास्तव में सच्चाई है कि एवरेस्ट है वो एक शारीरिक रूप से चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर, कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊपर जाता है, पर्वतों के ऊपर चढ़ता है, एक तरीके से जागरूक बन जाता है विशेष तरीके से। ऑफ हिज ओवन स्मॉलनेस, अपनी जो उसके पास स्मॉलनेस, बिल्कुल छोटापन है। इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इतने बड़े संसार के अंदर अपनी लघुता से परिचित हो जाता है। यानी कि द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द एक्यूमेंट, पर्वत के ऊपर चढ़ाई हमारे जो एक्यूमेंट है उसका एक ही भाग है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे भी कहीं कुछ अधिक है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये हमें एक पूर्णता की सेंस होती है, हमें इससे अनुसरण करते हैं, इनकी हम पूर्णता की तरफ चलते हैं। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, एक संतुष्टि होती है हमें एक तरीके से हमने अंदर से एक दूसरे के आसपास। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, आदमी के अंदर एक शाश्वत प्रेम होता है साहसिक कारनामों के प्रति। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो केवल फिजिकल भौतिक रूप से नहीं होता है। इट इज़ इमोशनल, ये हमारा क्या होता है, भावनात्मक होता है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये हमारा आध्यात्मिक भी होता है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइम, यानी कि ये महसूस करते हुए कि एक ये टिपिकल चढ़ाई है, इनकी मुश्किल चढ़ाई है। टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, इनकी समिट चोटी पर चढ़ना, आखिरी ऊंचाई तक, चोटी की आखिरी ऊंचाई तक चढ़ना। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आपको अपनी रस्सी को शेयर करना पड़ता है दूसरे जो क्लाइंबर होते हैं, माउंटेन यानी कि पर्वतारोही जो होते हैं दूसरे उनके साथ। यू फर्म इन, आपको दृढ़ विश्वास होता है। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो क्या करता है, कठोर बर्फ़ के अंदर क्या करता है, स्टेप्स, इनके अपने पैर रखने के लिए जगह बनाता है। देन ही बिलीज एंड यू इंच योर वे अप, और तब वो आपके पीछे होता है और आप कुछ दूरी पर आगे, कुछ इंच आगे बढ़ पाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, और चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है आपको। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, तो कहता है कि आपके जो नसें हैं वो एकदम से जम जाती है
हर स्टेप के साथ ही। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो प्रसिद्ध पर्वतारोही थे उन्होंने भी सारे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिए हैं दूसरे के द्वारा दी गई सहायता के मामले में। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया है, बताया है कि किस तरीके से उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ती है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो क्या करते, हार मान जाते। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को क्या करते हो, गालियाँ देने लगते हो, अपने आप को कोसने लगते हो कि आपने ऐसा काम क्यों किया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट। और आप आश्चर्य करते हो कि आपने ये चढ़ाई करना क्यों, ये चढ़ाई का काम यानी कि पर्वतारोहण का काम क्यों लिया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आप सोचते हैं कि आपको वापस जाना चाहिए। इट वुड बी सी अ रिलीफ टू गो डाउन। नीचे जाने में कुछ रिलीफ महसूस होता है इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन तभी आपका मूड है वो फिर से चढ़ने का करता है, इनके आप उस मूड को, उस बात को अपने मूड में से निकाल देते हैं दिमाग में से। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। कोई ऐसी चीज़ होती है जब आपको हार मानने नहीं देती। द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, कहता है कि कठिन मेहनत और आप चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका जो साथी है आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, आपसे कुछ 50 कदम दूर। और 100 में भी हो सकता है, 100 कदम भी हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप उससे पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इस चोटी का कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी की तरफ देखते हो और वो तुम्हारी तरफ देखते हो। यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रेरणा होते हो आप। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ यू, और आप अपने आप को जाने पहचाने बिना, यू आर एट द समिट, और आप चोटी पर पहुंच जाते हैं इस चीज़ को जाने बिना ही।